नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। और बहुत दिनों बाद हम टेंस का वीडियो फिर से आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हमने पास्ट टेंस में 3 जो इसका रूप था हमने पढ़ा था। इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस का चौथा रूप, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस टेंस के बारे में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि इसमें भी हम जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि 2 काम हो रहा था, वैसे ही इस टेंस में भी है। ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। इसका डेफिनेशन है कि इस टेंस का प्रयोग उन क्रिया मतलब कि एक्शन को व्यक्त करने में किया जाता है जो किसी समय या किसी अन्य क्रिया से पहले तक लगातार चल रही थी। तो पहला चीज़ आपने जाना कि इस टेंस में कोई भी काम जो होगा, कोई सेंटेंस आप जहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे बीते हुए समय में कोई काम अगर लगातार चल रही थी तो फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें एक और भी कंडीशन है कि यह जो है समय की एक सीमा को भी दर्शाता है और वह कितनी देर से चल रही है यह भी बताता है। देखिए, हम एग्जाम्पल लेंगे इससे आपको और भी। इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट के बाद हम हैड बीन प्लस वी वर्ब में जो है आईएनजी लगाएंगे तो वर्ब 4 बनता है, आपने जाना था। उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम, जो कि आप पहले से जानते होंगे अगर आपने वीडियो देखा होगा प्रेजेंट टेंस का। तो अब देखिए, सिंस फॉर टाइम के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप जाके चैनल पे वीडियो देखिए जो कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिलेगा और इससे पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मिलेगा। चैनल पे जाके फटाफट आप देखिए और उसमें भी कमेंट करके बताइए अगर आपको नहीं समझ आया हो तो सब्जेक्ट के बाद हम हैड बीन और वर्ब 4, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम लगाते हैं। देखिए, वह 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। इसमें हमें टाइम भी पता है आपको, क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन देखा कि कोई भी एक्शन, कोई क्रिया हो रहा है, क्रिया मतलब काम बच्चे, यहाँ पे क्रिया का मतलब काम ही से तो मतलब है, कोई काम हो रहा है। यहाँ पे कोई काम क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है। कितने देर से? 1 घंटे से पढ़ाई हो रही है। अगर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो आप कैसे बनाओगे? आप, क्योंकि ही है वहाँ पे, यहाँ पे ही है, वह है तो ही होगा, और ही और हैड बीन जो है ना सभी के साथ है, ऐसे ही लगेगा। किसी के साथ हैड जो है जैसे वाज वेयर लगाते हैं या फिर ईजेमार, ऐसा नहीं है। इस टेंस में सबके साथ हैड बीन लगेगा। ठीक है, पास्ट टेंस का ये फॉर्म है, आपको पता है। तो ही हैड बीन, उसके बाद क्या कर रहा है वो? स्टडिंग, स्टडी कर रहा है तो स्टडिंग, स्टडी में हमने वर्ब का चौथा रूप लगाया जो कि आईएनजी लगाने से बनता है। और कितने देर से है तो हम लिखेंगे फॉर 1 आवर, या फिर एन आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर 1 आवर। ठीक है, 4 क्यों हमने लगाया यहाँ पे, आप जाएंगे वीडियो पे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, 1 आवर या एन आवर भी लिख सकते हैं, इसको हम एन आवर। ठीक है, 1 अक्सर नहीं लिखा जाता है, एन से ही हमें पता चलता है कि वो 1 को इंगित कर रहा है। तो आपने देखा कैसे ये हमने ट्रांसलेट किया कि सब्जेक्ट जो है ही है, उसके बाद हमें वर्ब जो हैड बीन, और फिर वर्ब का चौथा रूप और सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर, तो 4 का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, और टाइम आपको पता है कि 1 आवर है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, इसी तरह से आप सोचिए 4-5 कि वो 1 घंटे से नहीं खेल रहा था, वो 4 दिनों से नहीं पढ़ रही है। इस तरीके से आप सोच के और ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें हम इसी टेंस में, तो इसमें मैंने लिखा है कि वे सुबह से काम नहीं कर रहे थे। इसमें निगेटिव आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे, नेगेटिव सेंटेंस है ये। इसमें आपको कैसे बनाना है, पहले आप देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद हैड बीन है। नोट का प्रयोग जो है, जो ये बीच में हैड के और बीन के बीच में हम नोट का प्रयोग करेंगे, NOT। ठीक है, नोट। तो इसका क्या होगा? वे सुबह से काम नहीं कर रहे थे। वे का क्या होता है? दे, और दे मतलब वे लोग भी होता है। तो दे हैड नोट बीन। और काम करना, वर्क मतलब होता है काम, क्योंकि नहीं कर रहे हैं तो नोट बीन वर्किंग होगा। और कितने, कब से है? सुबह से। टाइम भी आपको पता है सुबह,
लेकिन देखो बच्चे, इसमें एक कठिनाई है कि आपको सुबह कौन सा सुबह है नहीं पता, कल का सुबह था या आज का सुबह था या फिर कभी और की बात हो रहा है, क्योंकि पास्ट टेंस का है तो आपको पता है। इसमें हम क्या करेंगे, फिर फोर लगाएंगे, क्योंकि आपको टाइम जो है निश्चित नहीं पता कि कब का है। फोर मॉर्निंग, ठीक है। तो दे हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर मॉर्निंग। देख रहे हो, अब हैड और बीन के बीच हमने नोट का प्रयोग किया है, ठीक है। शायद आपको लाइटिंग आ रही होगी तो दिख नहीं रहा होगा साफ, मुझे नहीं पता, पर हो सकता है यहाँ पे एडजस्ट करना आप थोड़ा, इसके लिए मैं पहले ही माफी चाहूंगा आपसे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है क्वेश्चन हम किसी से आस्क करते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है। अब देखिए इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव में, क्या तुम 3 घंटे से खेल रही थी, हमने किसी से पूछा, ठीक है। तो हम हैड को पहले रखेंगे, यही हैड बच्चे जो यहाँ पे है, और हैड के बाद हम फिर सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, एंड अगेन उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यू है तो यू हो या फिर ही हो, सी हो, इट हो, एक नाम हो, सबके साथ हम हैड बीन ही लगाते हैं। हैड यू बीन, हैड यू बीन, और खेलना प्लेइंग, प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, नीचे का आपको शायद दिख रहा है नहीं, यहाँ पे फॉर 3 आवर्स है, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूँ, क्या तुम 3 घंटे से खेल रही थी, हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। तो इसमें सिंस फॉर टाइम का प्रयोग आपको पता चला, और फॉर्मूला भी इंट्रोगेटिव, निगेटिव, और हमने जो असर्टिव था इसके बारे में जाना, तीनों सेंटेंस के बारे में हमने जाना, और फॉर्मूला भी। आपको मेन ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत होती है कि हम कैसे इसमें नोट और कैसे हम जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें हैड का प्रयोग करते हैं। वीडियो को आप पॉज करके दोबारा भी क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को। बाकी आपके पास तो और भी कोई अगर प्रॉब्लम है इसको समझने में तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, और मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।